हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर करा दिया है और मैं लास्ट चैप्टर लेके आऊँगा जिसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। मैं कहूँ 2-4 कंसेप्ट पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, 5 से 6 मार्क्स का आएगा। तो आप क्या कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे कि अगर बात करूं, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांसेस। जैसे आपसे पूछा जाए आज वर्षा होने के कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस है वर्षा हो सकती है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग रेन, तो रेनिंग होने की वर्षा मान लो 40%, तो मैं 40% बोलूंगा, तो 40% चांसेस हैं उसके होने की। तो ये आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीजें बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो होंगे क्वेश्चंस वो करेंगे। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ रहना है और साथ साथ करते जाना है, क्योंकि बेसिक से बेसिक चीजें समझाऊंगा। जिस बच्चे ने आज तक प्रोबेबिलिटी का पी भी नहीं पढ़ा होगा उसे भी समझ में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी होती क्या है। समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले बेसिक टर्म समझेंगे। बेसिक टर्म कौन कौन से, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आउटकम्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ आउटकम्स जैसे कि फेवरेबल आउटकम्स और नॉन फेवरेबल आउटकम्स या लाइकली अनलाइकली आउटकम्स के बारे में बात करें, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद इवेंट के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ इवेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, या इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर्टेन इवेंट क्या होते हैं। ये बात हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांसेस। किसी काम को होने की चांसेस क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, chances of happening something, chances of happening something, that is called what, probability। ठीक है, किसी चीज के होने की चांसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय पी। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा। ई जो होता है ये हमारा किसको बताता है, इवेंट को बताता है बच्चों। और पी जो है प्रोबेबिलिटी को बताता है। समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज जो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, मैं मान लो लिख दूं कि रेनिंग होने की, आज रेनिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो सपोज कर लो वो कितनी परसेंट है, 40% है। 40% होने का मतलब है 40 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो जो आ जाएगा हमारा कितना, 2/5। तो बारिश होने की आज से कितनी है प्रोबेबिलिटी, 2/5 है। समझ में आ रही है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें आउटकम चाहिए। आउटकम चाहिए, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड आउटकम। ठीक है, तो पॉसिबल पॉसिबल वे को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटकम्स बोलते हैं। कौन कौन से आउटकम्स हैं, जैसे कि आपने मान लो रिजल्ट, आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो वहां पे हो सकता है आप सही हो और क्या हो सकता है गलत हो। तो वहां पे आउटकम क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, सही और गलत। उसी तरह अगर मैं बात करूं टाइप की, जैसे कि आउटकम की और बात कर लेते हैं। मान लो मैंने एक टेल, एक जो है, एक जो कॉइन है, एक कॉइन है उसको टॉस कर दिया, एक कॉइन को टॉस कर दिया, मान लो सपोज कर लो, एक कॉस को टॉइन करोगे तो वहां पे आपको हो सकता है हेड मिल जाए और एक क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। तो ये हमारा क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं। मान लो आपने एक डाइस को फेंक दिया, एक डाइस को फेंका आपने, डाइस को जब फेंकोगे आप तो वहां पे क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, आउटकम्स बोलते हैं। समझ में आ रही है? तो आउटकम्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या पढ़ना है हमको, टाइप ऑफ आउटकम्स। तो टाइप ऑफ आउटकम्स में क्या होते हैं, सबसे पहला जो आउटकम्स होता है वो फेवरेबल होता है। क्या होता है, फेवरेबल होता है। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है बच्चों जो आपको चाहिए, जो एक्चुअल में आपको चाहिए उसे फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। मान लो मैंने एक कॉइन फेंका, मुझे चाहिए हेड, तो जो हेड होगा वो मेरे लिए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। और जो दूसरा बंदा होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉन फेवरेबल आउटकम्स। नॉन फेवरेबल का मतलब होता है जो हमें नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। समझ में आ रही है कुछ कहानी? और एक होता है लाइकली आउटकम्स, एक होता है लाइकली आउटकम्स। लाइकली आउटकम्स उनको बोलते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, ऐसे आउटकम जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। जैसे कि मान लो सपोज कर लो मैंने एक कॉइन को फेंका, कॉइन को फेंका तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइकली आउटकम, मतलब जिनकी होने की संभावना सेम सेम हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइकली। और अनलाइकली का मतलब होता है बच्चों, अनलाइकली का मतलब होता है जिसकी होने की संभावना सेम नहीं हो, जिसकी होने की संभावना क्या हो,
सेम नहीं हो उन्हें बोलते हैं अनलाइकली आउटकम। मान लो मैंने एक डाइस को फेंका, उसके आउटकम होते हैं 6। क्या होते हैं? 6। अगर मैं बोलूं कि मुझे प्राइम नंबर की बता दो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों? प्राइम नंबर 2 होंगे, 3 होगा और क्या होगा? 5 होगा। समझ में आ रही है? 2 3 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/6, जो कि कितना आ जाएगा हमारा? 1/2 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 होने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो इस टाइप के जो सेट बन रहे हैं प्राइम नंबर का और एक नंबर का, तो ये दोनों जो इवेंट बन रहे हैं आउटकम्स, ये क्या होंगे हमारे? अनलाइकली आउटकम। समझ में आ रही है बच्चों? तो इसको बोलते हैं अनलाइकली आउटकम, जिनकी होने की संभावना क्या हो? सेम नहीं हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक काम कर लो, इसको इरेज करके मैं और कोशिश करता हूँ समझाने की, देखो ध्यान से। अनलाइकली अभी समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो। अनलाइकली आउटकम क्या होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, उन्हें अनलाइकली आउटकम्स बोलते हैं। जैसे कि सपोज कर लो एक बैग है, इसमें बॉल रख रखी है मैंने बहुत सारी। कुछ बॉल रेड बॉल है, कुछ क्या है? ब्लैक बॉल है, और कुछ वाइट बॉल है। मान लो रेड बॉल जो है 5 है, वाइट बॉल जो है 4 है, और ये जो है हमारे पास, ये मान लो सपोज कर लो कितनी है? 6 है। तो मैं बोलूँ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5 अपॉन कितना हो जाएगा? 15 टोटल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। इसी तरह बोलो कि मुझे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो ब्लैक हो जाएगी 4/15। इसी तरह मैं बोलूं व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो आप बोलोगे 6/15, जो कि हो जाएगा 2/5। समझ आ रही है बच्चों? तो देखो ध्यान से, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी। रेड की आई 1/3, ब्लैक की आई 4/15, व्हाइट की आई 2/5। तो इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टाइप के आउटकम्स को बोलते हैं अनलाइकली आउटकम। क्या बोलते हैं बच्चों? अनलाइकली आउटकम। चलो आगे चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है बच्चों, प्रोबेबिलिटी पी लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम विच इज फेवरेबल टू ई, जो कि फेवरेबल होंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ये होगा हमारा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा हमारा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अगला क्या है? इवेंट। तो बच्चों इवेंट क्या होता है? अब इवेंट क्या होता है देखो ध्यान से। इवेंट इज अ स्पेसिफिक आउटकम्स और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बच्चों ध्यान से देखना, कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जितने आउटकम बन रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है? कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने पॉसिबल तरीके बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इवेंट बोलेंगे। चलें आगे की तरफ। अब इवेंट के टाइप होते हैं, टाइप ऑफ इवेंट के बारे में बात करूं। टाइप ऑफ इवेंट में सबसे पहले जो आता है हमारा एलिमेंट्री इवेंट आता है। क्या आता है? एलिमेंट्री इवेंट आता है। क्या आता है? एलिमेंट्री इवेंट आता है। समझ में आ रही है? एलिमेंट्री इवेंट उनको बोलते हैं बच्चों जिनमें सिर्फ दो ही चीज होती हैं, जिसमें दो ही होंगी, या तो यस होगा या तो क्या होगा? नो होगा। तो उस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है? या जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनका आउटकम्स ओनली वन हो, जिनका आउटकम्स क्या हो? वन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर लो, मान लो एक कॉइन फेंक दिया, एक कॉइन को फेंक दिया तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो एक ही हेड आ सकता है, एक ही टेल आ सकता है। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। चलो आगे अगला आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उस टाइप के इवेंट को बोलते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो? वन हो। ऐसे दो इवेंट जिनका प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो? वन हो। मान लो कोई इवेंट है ई, उसका और उसके ना होने का इन दोनों का सम कितना हो? वन हो। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं वर्षा होने की प्रोबेबिलिटी जो है 4/5 है, और ना वर्षा होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/5 है। तो इन दोनों का प्लस करोगे ना आप, पी आर और पी आर प्राइम जो प्लस करोगे, ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा 5/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो एक दूसरे को क्या हो? बिल्कुल अपोजिट हो। समझ में आ रही है कुछ कहानी? आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक हो सकती है। रेंज का मतलब है लिमिट, कहां से कहां तक हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ना बच्चों, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 हो सकती है, और 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर होगी।
बट 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, ये बात याद रख लेना। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to 1। कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम 0 से 1 तक, मतलब 0 भी होगी 1 भी होगी और 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, इससे आगे नहीं जानी। मान लो मैं बोल दूं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, -4/4/5 है, तो क्या है, पॉसिबल है, नहीं है बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब है लेस देन 0, वो पॉसिबल नहीं है। सर क्या मैं अगर ऐसे बोल देता हूँ, मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, मान लो 3/2 दे दिया, 3/2 देने का मतलब है 1.5 है, क्या है, पॉसिबल है, नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती। लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 40% है, 40% है, क्या ये 1 से ज्यादा नहीं है, तो बच्चों 1% में है, तो परसेंट वाला कंसेप्ट नहीं समझना, हम नंबर की बात कर रहे हैं। अगर परसेंट में तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। और 2/5 जो बच्चों है ना, वो लेस देन है किससे, 1 से, लेस देन है 1 से। अगर लेस देन 1 से है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, लेस देन 1 से है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 1 से कम है। समझ में आ रही है, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रख लेना, इससे बड़ी नहीं होगी और उससे छोटी नहीं होगी, इन दोनों के बीच में या ये दोनों हो सकती है। आगे चलें, आगे आउटकम्स ऑफ कॉइन। बच्चों एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, क्या समझना है बच्चों, मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बता दो मुझे श्योर इवेंट की, श्योर इवेंट जो 100% होने ही वाला है, जिसके हमें पता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी याद कर लेना, 1 होती है। उसके बाद बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो इम्पॉसिबल इवेंट की, किसकी प्रोबेबिलिटी बता दो मुझे, इम्पॉसिबल इवेंट की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, 0 होती है। समझ में आ रही है, जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 0 होगी, और जो 100% होने ही वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो ये कंसेप्ट भी याद कर लेना। जल्दी से आगे चले, आउटकम्स ऑफ कॉइन्स। अब हम कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो सपोज कर लो मैंने एक कॉइन फेंका, एक कॉइन फेंका मैंने, तो एक कॉइन फेंकने पे एक तो हेड बन सकता है और एक टेल बन सकता है, तो मुझे कितने आउटकम बन रहे हैं टोटल, टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं इसमें हमारे, 2 बन रहे हैं बच्चों, कितने बन रहे हैं, 2। अगर मैं मान लो 2 कॉइन फेंक देता हूं, 2 कॉइन फेंक देता हूं, तब क्या बनेंगे, तो एक में हेड हो सकता है और टेल, और दूसरे में भी क्या हो सकता है, हेड और टेल। तो इसके कितने आउटकम बनेंगे वो सीखना है आपको। तो इसका देखो पहले बच्चों, इस एच से करोगे एच तो क्या बन जाएगा, एच एच, दूसरा क्या बन जाएगा, एच टी, और टी से करोगे एच से तो क्या बन जाएगा, टी एच, और ये क्या बन जाएगा, टी टी। तो कितने आउटकम बनते हैं जब 2 कॉइन को फेंकते हैं, 2 कॉइन को फेंकते हैं तो कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। इसी तरह जब 3 कॉइन को फेंकोगे, 3 कॉइन को फेंकोगे तो कितने आउटकम बनेंगे बच्चों वो समझाओ, एच कॉमा टी हो सकता है, फिर एच कॉमा टी हो सकता है, फिर एच कॉमा क्या हो सकता है, टी हो सकता है। एच कॉमा टी एज इट इज लिखा रहने दो। इस दो कॉइन के अगर 2 कॉइन फेंकते हैं तो क्या क्या आउटकम बनते हैं बच्चों, क्या क्या आउटकम बनते हैं, एक तो मेरा एच एच बनता है, एक मेरा एच टी बनता है, एक मेरा टी एच बनता है, और एक कैपिटल टी टी बन जाते हैं। समझ में आ रही है, इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो एच से मल्टीप्लाई करो सब में, तो ये बन जाएगा ट्रिपल एच, और इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, एच एच टी, एच एच टी, और इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, एच टी एच, और इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, एच टी टी। समझ में आ रही है कुछ कहानी, टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा टी एच एच, और ये बन जाएगा टी एच टी, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, टी टी एच, और ये बन जाएगा ट्रिपल टी। समझ में आ रही है, तो कितने आउटकम बन गए जब 3 कॉइन को फेंकते हैं, तो 3 कॉइन को फेंकते हैं तो हमारे कितने बन जाते हैं बच्चों, 8 बन जाते हैं। इस तरीके से एक जनरल फॉर्मूला निकल जाता है, ऐसे 4 फेंकेंगे तो कितने बनेंगे, ऐसे बनाने बैठेंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स बच्चों एक जनरल फॉर्मूला याद रख लो कॉइन के लिए, नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 2 की पावर n, नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है सर यहाँ पे, n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकता है, ये कितने कॉइन फेंक रहे हैं, एक फेंक रहे हैं तो एक वैल्यू पुट कर देनी है n की वैल्यू, अगर 2 फेंक रहे हैं तो 2 पुट कर देने, 3 फेंक रहे हैं 3 पुट कर देनी है, या तो नंबर ऑफ टाइम्स लिख देना कि कितनी बार कोई भी कॉइन फेंका जा रहा है, तो उस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ रही है बच्चों, या तो नंबर ऑफ कॉइन लिख लो या तो नंबर ऑफ टाइम लिख लो। नंबर ऑफ कॉइन बोलेगा, मान लो 4 फेंक दिए, मान लो सपोज कर लो मैंने 4 को कॉइन फेंक दिए, 4 कॉइन फेंक दिए तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो नंबर ऑफ आउटकम कितने बन जाएंगे बच्चों मुझे बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ आउटकम कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 4, इसका मतलब कितने बनेंगे 16, बना लो 16 बन जाएंगे। बस 3 तक आपको पढ़ना है, 2 का ए और 3 का ए, इस तरीके से याद कर लेना, और एक का तो याद ही रहता है एच और टी। तो ये कॉइन्स के बारे में था, समझ में आ रही है बच्चों, ये कॉइन्स के बारे में था।
आगे चल रहे हैं हम, किसके बारे में बात करना है, डाइस के बारे में। समझ आ रही है। अगर एक डाइस को फेंकते हैं, मान लो एक डाइस को फेंकते हैं तो कितने आउटकम बनते हैं, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 6 आउटकम बनते हैं टोटल। कितने बनते हैं, 6। अगर मैं 2 डाइस को फेंक दूंगा तो कितने बनेंगे, अगर 2 डाइस को फेंक देंगे तो कितने आउटकम बन जाएंगे बच्चों, उस केस में हम कैसे समझेंगे, तो आप समझाता हूं। जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो 36 आउटकम बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों, 36। अब 36 बनते कैसे हैं वो समझ लेना है, 36 बनते कैसे हैं वो समझ लेना है। मैं बना के सिखाऊंगा, आपको सीखना है, रटना नहीं है। मान लो नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6, पहले डाइस के लिख दे, दूसरे डाइस के और लिख लो 1 2 3 4 5 6, लिख दिए बच्चों। अब करो, पहले 1 को लेके सब में मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 1,1, फिर ये बन जाएगा 1,2, अगला बन जाएगा 1,3, अगला बन जाएगा 1,4, अगला बन जाएगा 1,5, अगला बन जाएगा 1,6। तो पहला हो सकता है पहले वाले में बना है, दूसरे वाले में बन, दूसरा हो सकता है पहले वाले में बन, दूसरे वाले में दो, पहले वाले में बन, तीसरे वाले में तीसरा, इस तरीके दूसरे वाले में तीसरे, ऐसे आ सकता है। उसके बाद अगर बनाए तो 2,1 बनेगा, फिर क्या बन जाएगा 2,2 और 2,3 और 2,4, और इसके बाद क्या बन जाएगा 2,5 और लास्ट बन जाएगा 2,6। इस तरीके से 3 को करोगे तो ये बन जाएगा 3,1 और ये बन जाएगा 3,2 और ये बन जाएगा 3,3, ये बन जाएगा 3,4 और ये बन जाएगा 3,5 और ये बन जाएगा 3,6। इस तरीके से आउटकम बन के तैयार हो रहे हैं। अगर 4 को करोगे तो 4,1 बनेगा, और क्या बनेगा 4,2 बनेगा, 4,3 बनेगा, 4,4 बनेगा, 4, क्या बनेगा 5, 4, क्या बन जाएगा 6। समझ आ रही है। इसी तरह अगर 5 से करोगे तो 5,1 बन जाएगा, 5,2 बन जाएगा, 5,3 बन जाएगा, 5,4 बन जाएगा, 5,5 बन जाएगा, और 5, क्या बन जाएगा 6। ये आउटकम बन के तैयार हो रहे हैं। अगर 6 को करोगे तो 6,1, 6,2 और क्या बन जाएगा 6,3, 6,4 और क्या बनेगा 6,5 और 6,6। तो ये आउटकम बन के तैयार हो गए। कितने आउटकम बन गए बच्चों, 36 बन के तैयार हो गए। काउंट कर लो, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 6, 36। समझ में आ रही है। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है, इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है। अगर नंबर ऑफ आउटकम लिख दूं मैं, नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 6 की पावर n, याद कर लेना है। n जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉइन्स है, n यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कॉइन्स है या नंबर ऑफ टाइम्स है। बच्चों समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल हो जाएगा 6 की पावर n, और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ डाइस। नंबर ऑफ डाइस, एक मिनट बच्चों, नंबर ऑफ डाइस है, नंबर ऑफ डाइस, डाइस के बारे में बात करें, डाइस लिखेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ डाइस, कितने डाइस फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एक डाइस है तो n की वैल्यू 1 है, 2 डाइस है तो n की वैल्यू 2 है, 3 है तो 3 ले लेनी है आपको। जैसे अगर मैं बात करूं 3 डाइस में कितने बनेंगे, तो n की वैल्यू 3 रख दो, तो नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे बच्चों 3 डाइस में, 3 डाइस फेंकने पे कितना बन जाएगा 6 की पावर 3, जो कि बन जाएगा 216। कितना बन जाएगा 216। चलें आगे, अगला नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ कार्ड्स। बच्चों कार्ड्स के बारे में बात करना है, ठीक है। मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास टोटल 52 होते हैं एक पैक में, ठीक है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक तो होता है रेड कार्ड और दूसरा क्या होता है हमारा ब्लैक कार्ड। क्या होते हैं बच्चे, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। अब रेड को भी, रेड कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं, रेड कितने होते हैं 26 होते हैं। ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं बच्चों 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड भी कितने हो जाते हैं 26 हो जाते हैं। समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। ब्लैक कार्ड कितने होंगे 26, रेड भी होंगे 26। अब रेड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। रेड को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो हमारा हर्ट होता है, क्या होता है हर्ट, और एक क्या होता है हमारा डायमंड। एक हर्ट होता है और एक क्या होता है डायमंड होता है। इसी तरह ब्लैक कार्ड भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। ब्लैक कार्ड भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हो जाता है स्पेड और एक क्या हो जाता है मेरा क्लब। एक हो जाता है स्पेड और एक हो जाता है क्लब, एक स्पेड और क्लब। इसमें 13 कार्ड होते हैं, 13 इधर होंगे और 13 किधर होंगे इधर, और 13 कितने होंगे इधर, और 13 इधर होंगे। 13 सब 52 हो जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 ऐसे कर करके 10 तक होते हैं, फिर 11 होता है, फिर 12 होता है, फिर 13 होता है। पहले वाले को हम लोग एस बोलते हैं। इधर भी क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा।
सभी में एस एस होते हैं। समझ में आ रही है कुछ कहानी? और जो लास्ट होता है जे, 11th को हम लोग जैक बोलते हैं और 12th को हम लोग क्यून बोलते हैं। ध्यान से समझना, 13th को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। और इन तीनों को, ये पहले वाले पैक में जो है इनको फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। समझ में आ रही है बच्चों? फेस कार्ड याद रख लेना, फेस कार्ड क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे टोटल क्यून कितनी है, टोटल क्यून कितनी है, तो टोटल एक क्यून यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितनी क्यून हो जाएंगी बच्चों? 4 हो जाएंगी। इसी तरह मैं टोटल किंग की बात कर लेता हूँ, राजा कितने हैं बच्चों? तो राजा भी कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैं बात करूं टोटल जैक कितने हैं, टोटल जैक कितने हैं बच्चों? तो जैक भी कितने? 4 है। अगर मैं बात करूं टोटल एस कितने, टोटल एस कितने, तो वो भी कितने? 4। बच्चों ये जो होते हैं ना, ये फेस कार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड। तो अगर मैं बात करूं टोटल फेस कार्ड कितने हैं बच्चों, टोटल फेस कार्ड कितने, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, चारों स्लॉट में देखोगे टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो ये था कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में था? कार्ड्स के बारे में। तो हम लोगों ने पहले डाइस के बारे में बात, पहले कॉइन्स के बारे में बात की, फिर डाइस के बारे में, अब कार्ड्स के बारे में। क्योंकि ये जरूरी है, बेसिक ज्ञान जरूरी है आपको, तभी आप कर पाओगे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। मैं इसलिए पढ़ाता हूं पहले, सबसे पहले। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब हम लोग सपोज वी थ्रो आर डाइस वंस, अगर एक बार डाइस फेंकते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। जब एक डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास आउटकम बनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले वाले केस में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 कौन कौन से हैं? एक तो 5 होगा और एक क्या होगा? 6 होगा। तो 5 और 6 मिलके 2 बना लेंगे और ये टोटल कितने हैं? 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1/3। तो पहले वाले आंसर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन की बोलिए प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। भाई लेस देन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 इक्वल है 4, क्योंकि वो बोला है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/6। 4/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। चलो बच्चों, ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल हैव डिफरेंट डे बर्थडे? अगर डिफरेंट डे बर्थडे होगा तो क्या होगा बच्चों? आपको पता है कि एक ईयर में, अगर एक ईयर में कितने डे होते हैं? 365 डेज होते हैं। अगर मान लेते हैं उनका एक डे बर्थडे सेम होगा, अगर एक दिन बर्थडे सेम हो जाता है तो कितने दिन डिफरेंट होगा? कितने दिन बचे बाद में? 364 डे। 364 दिन बचे जब उनका डिफरेंट डे बर्थडे हो सकता है। समझ में आ रही है? तो सेम डे होने का एक ही डे है, डिफरेंट डे होने कितने? 365। तो अगर बात करूं, इसमें पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंट डे होने के, तो डिफरेंट डे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 364, 364/365। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, सेम डे होने की, सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/365। समझ आ रही है बच्चों? तो सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/65। और डिफरेंट डे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 364/365। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू एंड 2 वाइट और 4 रेड मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट? अब ध्यान से देखना, ये एक बॉक्स है, बॉक्स में रेड बॉल है और ब्लू बॉल है और व्हाइट बॉल है। रेड बॉल कितनी है? 4। रेड बॉल 4 है हमारे पास, उसके पास ब्लू बॉल कितनी है? 3 है, व्हाइट बॉल कितनी है? 2 है। तो टोटल बॉल कितनी है बच्चों? टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? टोटल बॉल है सर 9। टोटल बॉल है 9। तो पहले वाले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास? 2। और टोटल बॉल कितनी है? 9। 2/9 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉल कितनी है? 3/9। कितना बन जाएगा? 1/3। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है हमें? रेड बॉल की। तो रेड कितना है? 4/9। तो रेड कितनी है? 4। तो टोटल कितनी है? 9। तो क्या बन जाएगी? 4/9। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉल की। समझ आ रही है? ये क्वेश्चन थर्ड था। पढ़ो अगला क्वेश्चन। A cartoon consists 100 shirts.
एक कार्टून है, एक बॉक्स है, ध्यान से देखना, एक बॉक्स है, उसमें कितनी शर्ट है, 100 शर्ट है। उसमें से जो गुड शर्ट हैं, जो गुड हैं वो कितनी है हमारे पास, 88 है। और अब गुड में बोला है कुछ डिफेक्टिव भी हैं। अब डिफेक्टिव कौन कौन सी हैं, अब डिफेक्ट जो है दो प्रकार के हैं, एक तो माइनर है और एक क्या है हमारे मेजर। जो छोटे छोटे डिफेक्ट हैं उसमें कितनी है हमारी सेट, 8 है। और जो बड़े डिफेक्ट वाली वो कितनी है, 4। हमें बोला है जिम्मी अ ट्रेडर एक्सेप्ट ओनली द शर्ट विच आर गुड। जिम्मी जो है, जिम्मी कौन सी शर्ट लेगी, ओनली ए वाली, गुड वाली। जिम्मी जो लेगी वो गुड वाली लेगी, ठीक है। जिम्मी को जो शर्ट पसंद है वो गुड वाली लेगी, ठीक है। उसे डिफेक्ट वाली बिल्कुल पसंद ही नहीं है। सुजाता जो है विल रिजेक्ट ओनली जो मेजर है। सुजाता जो है ये दोनों ले लेगी, सुजाता जो है वो ये दोनों ले लेगी। समझ में आ रही है कुछ कहानी, क्वेश्चन का मतलब समझना। उसके बाद बोला है वन बॉल वन शर्ट इज ड्रॉन। हमें बोला है कि जो एक्सेप्टेबल और जिम्मी, जो जिम्मी लेगी उसकी बता दो। अब जिम्मी जो लेने वाली, गुड लेने वाली ओनली। और गुड कितनी है हमारे पास, 88 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि टोटल तो 100 है। अगर हम 4 से कट करेंगे इसको, 4 से कट करेंगे 22 और नीचे कितना आ जाएगा 25। समझ आ रही है बच्चों। उसके बाद बोला है उसने कि हमारी सुजाता कौन सी लेगी, सुजाता दो भाई लेगी, एक तो 88 जो गुड है और माइनर डिफेक्ट है वो भी ले लेगी। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 100। इसको देखोगे तो ये कितना बन जाएगा 96 अपॉन 100। और 4 से कट करोगे तो 24 अपॉन कितना आ जाएगा 25। तो ये हमारा आ जाएगा जो कि सुजाता लेगी। सुजाता वाली जो लेंगी उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 24 अपॉन 25। और जो कौन लेगा, जिम्मी, वो कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी 22 अपॉन 25। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। दो डाइस हैं, एक ब्लू है एक ग्रे है, उसको फेंका, हमने उसके आउटकम नोट करे, ठीक है भाई साहब। आउटकम जो होंगे उसके 36 होंगे, हमें समझ में आ गई। एंड बोला है फाइंड द सम और टॉप 2, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 8 होगा, 13 होगा, लेस देन और इक्वल टू 12 होगा। बच्चों पहले तो बना लो आउटकम्स, पहले तो आउटकम बना लो, जब 36 बनेंगे वो बना लो। 1 2 3 4 5 6, इसका भी लिख लो 1 2 3 4 5 और ए 6। इसका बनाओगे तो 1,1 बनेगा, 1, क्या बनेगा 2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। इसी तरह क्या बनेगा 2,1, अगला बनेगा 2,2, अगला बनेगा 2,3, अगला बनेगा 2,4, अगला बनेगा 2,5, 2,6। समझ आ रही है बच्चों। अगर आगे देखें तो 3 1 बन जाएगा, 3 2 बन जाएगा, अगला देखो तो 3 3 बन जाएगा, 3 4 बन जाएगा, अगला देखो तो 3 5 बन जाएगा और उससे अगला क्या बनेगा 3 6 बनेगा। समझ आ रही है। अगला क्या बनेगा 4 1 और उससे अगला 4 2, उससे अगला 4 3, उससे अगला 4 4, उससे अगला 4 5, उससे अगला क्या बनेगा 4 6 बनेगा। समझ आ रही है कुछ कहानी। उसके बाद 5 1 बनेगा, उसके बाद 5 2 बनेगा, उसके बाद 5 3 बनेगा, उसके बाद 5 4 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा 5 5, अगला 5 6। समझ आ रही है। उसके बाद 6 1 और उसके बाद 6 2, उसके बाद क्या बनेगा 6 3 और ये 6 4, अगला क्या बन जाएगा 6 5 और अगला बन जाएगा 6 6। समझ आ रही है। हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी जिनका सम कितना हो 8 हो, जिनका सम 8 हो। ऐसे नंबर देख लो जिनका 8 आ रहा हो सम। तो पहले क्या है 2,6 है, अगला देखूंगा तो 3, क्या आएगा 5, उसके बाद 4, 5, उसके बाद 5, 3, उसके बाद 6, 2। इससे ज्यादा नहीं बैठने वाले, चेक कर लो आप फटाफट से देख लो। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 36 आउटकम है और इसके कितने बने हैं हमारे 5। तो पहले का आंसर हो गया 5। अगले क्या बोला 13 हो, जिसका सम 13 हो। देखो लास्ट सबसे बड़ा ये 13 नहीं बन रहा है, 12 बैठ रहा है, 13 किसी का बैठेगा ही नहीं। तो 13 बैठेगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0 अपॉन 36 और ये कितना हो जाएगा 12। उसके बाद बोला है लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12 तो सारे आ रहे हैं। लेस देन का मतलब 12 से कम और 12 के बराबर, तो 12 ये है। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 36 अपॉन 36, जो कि हो जाएगा कितना 1। समझ में आ रही है। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से।
व्हाट इज द इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। तो मैंने बात की थी अभी मैंने बात की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इन दोनों का जो सम होगा 1 होगा। अगर इसकी वैल्यू 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, नॉट ई की वैल्यू होगी 1 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। समझ में आ रही है, 0.95 आ जाएगा इसकी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी। ये इसका आंसर आ गया। चलें अगला क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करो, आसानी सा चैप्टर है। इसमें बोला एक पिग्गी बैंक है, उसमें क्या है हमारे पास 50 पैसे के कॉइन है 50, ठीक है, 1 पैसे के कॉइन है 20। बच्चों ये पिग्गी बैंक मान लो, ठीक है, 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हैं हमारे पास 50 कॉइन्स हैं, और उसके बाद 1 रुपए वाले जो कॉइन है वो कितने हैं मेरे पास 20 है, और 2 रुपए वाले जो कॉइन है वो कितने हैं मेरे पास बच्चों, कितने 2 रुपए के कॉइन, अच्छा 100 है 50 रुपए वाले, ओके मैंने गलत पढ़ लिया, 1 मिनट रुको। 100 कॉइन जो है 50 पैसे के हैं और 50 जो है वो 1 रुपए वाले हैं, और 2 वाले कॉइन कितने हैं, 2 वाले कॉइन बच्चों 20 है, और 5 वाले कॉइन कितने हैं, 5 वाले कॉइन के बारे में बात करूं तो कितने हैं बच्चों 10 हैं। समझ में आ रही है, तो टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 180, कितने हो जाएंगे 180। तो पहले वाला क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं बच्चों 100 हैं, और टोटल कितने हैं 180, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/9, कितना आ जाएगा 5/9। दूसरा बोला है नॉट 5, 5 नहीं होने चाहिए, 5 के अलावा कुछ भी हो, 5 के अलावा कुछ भी हो, 5 के अलावा कुछ भी, 5 को छोड़ दो, 5 वाले को छोड़ दो, टोटल कितने बचेंगे 150 और 170, तो ये कितना आ जाएगा 170/80, तो ये हो जाएगा 17/18। तो नॉट 5 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 17/18। समझ में आ रही है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है अगला 8th क्वेश्चन। बोला है देयर आर 5 कार्ड्स, कौन कौन से कार्ड है, 10 है, जैक है, किंग है, क्वीन है, डायमंड के, ठीक है डायमंड के है ना। उसके बाद बोला है 5 कार्ड है, कौन कौन से हैं भाई साहब, 10 है एक, तो एक जैक है, और एक क्वीन है, एक किंग है, और एक क्या है एस है, और एक डायमंड के है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, तो इसमें से 5 है भाई, 5 ही तो आए, तो 5 किंग कितना हो जाएगा 1/5, क्योंकि पूरा तो बोला नहीं इसने। समझ में आ रही है कुछ कहानी। उसके बाद बोला है इसने हाँ, उसके बाद बोला है अगर मैं क्यून को निकाल के साइड रख देता हूं, अगर क्यून निकाल दिया, अब क्यून निकाल देंगे तो मेरे पास 10 बचेगा, किंग बचेगा और ए बचेगा। तो मुझे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड जो कि एस हो, एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, एस कितने हैं यहाँ पे, एस 1 है, टोटल कितने हैं 4 है। उसके बाद बी किंग, क्यून होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्यून तो हटा दिया आपने, तो 0 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 0। समझ आ रही है, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन आसान था, बस पढ़ने की देरी है, जल्दी से पढ़ लो, क्वेश्चन बड़े हैं इसके और आंसर क्या है इसके छोटे हैं। अगला क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ये बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, वो 90 से 1 से लेके 90 तक है बच्चों, 1 से 90 तक उसमें नंबर डाले हैं, हमने एक डिस्क निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देखो एक डिजिट के नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर जो है 90 है। 90 में से आप 9 नंबर माइनस कर दो, 9 नंबर जो है 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो बाकी जो बचे हुए नंबर हैं वो क्या होंगे हमारे 10 डिजिट, दो डिजिट नंबर होंगे जो कि हमारे 81 होंगे। 81/90 कितना हो जाएगा, 81/90 कितना हो जाएगा बच्चों 9/10, क्योंकि 9 से कट कर देंगे। दूसरा बोला है परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, एक तो 4 होता है, एक क्या होता है हमारा 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, और उसके बाद 81 होता है, बस यही होते हैं और कोई नंबर नहीं होता। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कितने नंबर बन गए हमारे परफेक्ट स्क्वायर बच्चों 9/90, तो ये कितना हो जाएगा 1/10,
10। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/10। उसके बाद बोला है डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, पहला नंबर 5 से कटेगा, दूसरा किससे कटेगा? 5 से कटेगा 10, फिर 15, फिर कितना होगा? 20, ऐसे लास्ट होगा कितना? 90। तो टोटल जो नंबर बनेंगे ना, टोटल नंबर जो है वो 90 है, और डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर जो बनेंगे ना बच्चों वो बनेंगे 18। काउंट कर लेना, ऐसे करके काउंट कर लेना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनने वाली है ना, जो 5 से डिवाइड होंगे, वो 18/90। 18/90 होने का मतलब है 1/5 हो जाएगा। 18/90 का मतलब है 1/5 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन 9 था, ये क्वेश्चन 9 था। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। ये बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग जो है उसमें 3 रेड बॉल हैं, और वाइट बॉल कितनी है? 5 हैं, और ब्लैक बॉल कितनी है बच्चों? उसमें 7 हैं। तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 5, 12, ये हो जाएगा हमारा कितना? 10, 5, 15। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नेदर रेड, ना तो रेड हो ना तो क्या हो? ब्लैक हो। और जब ब्लैक भी ना हो और ना तो रेड हो तो क्या होगी हमारी? वाइट होगी बच्चों। क्या होगी? वाइट। तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वाइट कितना हो जाएगा? 1/3 हो गया। बताओ कुछ अलग था? कुछ हार्ड था क्वेश्चन? 2 डाइस दिस एंड दिस, हमें बोला है 2 डाइस को फेंके, सम होने की बता दो 90। अभी मैंने पीछे बनाया तो दोबारा नहीं बनाऊंगा। 7 होने का सम बता दो, 7 होने का सम। तो पहला भाई तो हमारा क्या बन जाएगा? 1,1,6 बनेगा। फिर क्या बनेगा? 2,5 बनेगा। फिर क्या बनेगा? 3,5 बनेगा, 3,4। फिर 4, क्या बन जाएगा? 3। फिर 5, क्या बन जाएगा? 2। इसी तरह क्या बन जाएगा? 6,1। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। अब टोटल आउटकम जो होते हैं 36 होते हैं, और ये कितने हैं टोटल हमारे पास? आई थिंक 6 हैं। 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 36, जो कि हमारा कितना आ जाएगा? 1/6। उसके बाद बोला है प्राइम नंबर हो, सम जो हो प्राइम नंबर हो, सम जो हो प्राइम नंबर हो। 1 + 1 कितना आता है? 2, तो 2 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 1 + 2 कितना आता है? 3 प्राइम नंबर है। 1 + 3 कितना आता है? प्राइम नंबर नहीं है, 4। 1 + 5 होगा। उसके बाद क्या होगा? 1 + 6 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। समझ में आ रही है? इसी तरह 2 + 1 भी प्राइम नंबर है, 2 + 3 भी क्या है? प्राइम नंबर, 2 + 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। इससे आगे नहीं है। आओ 3 वाला कंसेप्ट समझते हैं। 3,1 भी एक प्राइम, 3,2 प्राइम नंबर है, 3,4 प्राइम नंबर है, 3,5 नहीं हो सकता, 3, वो नहीं हो सकता। इसी तरह 4,1 प्राइम नंबर है, 4,3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह 5,2 एक प्राइम नंबर है, और कोई नंबर नहीं बनेगा। आप समझ में आ रही है? तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है प्राइम नंबर की? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बन रहे? 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3। सम देखना था, सम प्राइम आना चाहिए, सम प्राइम आ रहा है नहीं आ रहा बस। उसके बाद बोला है कि जिनका सम 1 हो, जिनका सम 1 हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिनका सम 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई ऐसा बनेगा ही नहीं जिसका सम 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये 11th क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन था। अगला पढ़ो। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोडक्ट। अब बोला है प्रोडक्ट वाले। अब तक तो हम सम में खेल लेते हैं प्रोडक्ट, जिनका प्रोडक्ट कितना हो? 6 हो, जिनका प्रोडक्ट 6 हो, तो पहला बन सकता है 1,6, बन सकता है नहीं बन सकता? और कोई नहीं बनने वाला। दूसरा क्या बन सकता है? 2,3। अगला क्या बन सकता है? 3,2। इसी तरह क्या बन सकता है? 4, नहीं बनेगा, 4, किसी के साथ नहीं बनने वाला। 5, बनेगा सर? नहीं बनेगा। 6,1 बनेगा बस। तो इन दोनों का इन सब का मल्टीप्लाई 1 × 6 6, 2 × 3 6, 3 × 2 6, 6 × 1 6। समझ में आ रही है? तो पहला जो बनने वाली, पहली जो प्रोबेबिलिटी बनने वाली है वो बनने वाली है 4/36। 4/36 होने का मतलब है 1/9। 4/36 होने का मतलब है 1/9। अब प्रोडक्ट 12 हो, अगर प्रोडक्ट 12 हो तो कौन कौन से बन जाएंगे बच्चों? प्रोडक्ट 12 होने का मतलब है पहला बनेगा 2,6, 2,6, फिर बनेगा 3,4, फिर क्या बन जाएगा? 4,3, 4,3। इसी तरह क्या बन जाएगा? 6,2, और कोई भी नहीं बनेगा, और कोई भी नहीं बनेगा। तो इसमें भी कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 4/36, कितना आ जाएगा? 1/9। उसके बाद बोला है जो प्रोडक्ट जो हो 9 से कम हो, प्रोडक्ट जो हो 9 से कम हो, तो 1,1 9 बन आ रहा है, 9 से कम है। 1,2 भी होगा, 1, क्या होगा? 3,
1 कॉमा क्या होगा 4, 1 कॉमा क्या होगा 5, 1 कॉमा क्या होगा 6। इसी तरह 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 4 आ रहा है, 2 कॉमा 3 6 आ रहा है, 2 कॉमा 4 8 आ रहा है, 2 कॉमा 5 करेंगे नहीं 10 हो जाएगा, वो कि 9 से बड़ा है। उसके बाद बोला है 3 कॉमा 1 हो सकता है, 3 कॉमा 2 भी हो सकता है, 3 कॉमा 3 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन बोला है, इक्वल टू बोला ही नहीं है। 4 कॉमा क्या हो सकता है 1 हो सकता है बच्चों। सेम कहानी 4 कॉमा क्या हो जाएगा 2, 4 कॉमा 3 होगा नहीं क्योंकि 12 हो जाएगा, 12 लेना नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 कॉमा 1 बच्चों, 5 कॉमा 2 होगा नहीं, 6 कॉमा 1 हो जाएगा, 6 कॉमा 2 नहीं होगा। अब ध्यान से देखो कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने बन रहे हैं चौथे वाले के लिए। चौथे वाले के लिए क्या बन रहे हैं हमारे पास, चौथे वाले के लिए कितने बन रहे हैं हमारे पास, मैं चौथा क्वेश्चन कर लिया है। चौथे वाले के कितने बन रहे हैं हमारे पास 16 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 16, तो 16/36, 4 से कट करोगे 4/9, तो कितने बन जाएंगे हमारे 4/9। समझ आ रही है बच्चों, तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। उससे अगला क्वेश्चन करो 13। देखो टोटल क्वेश्चन कम से कम 25 क्वेश्चन मैंने कराए होंगे इसमें, कम से कम 25 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे। जल्दी से बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करो। 13 A coin is tossed 3 times. Let the possible outcome find the probability of getting all heads. अगर कॉइन्स को 3 बार फेंकते हैं तो आउटकम क्या क्या बनते हैं, एक एच एच और एक बनता है एच एच टी, दूसरा क्या बनता है एच टी टी, तीसरा क्या बनता है बच्चों, तीसरा बनता है एच टी एच। उसके बाद टी टी ले लो, उसके बाद टी टी एच ले लो, उसके बाद टी एच एच ले लो, उसके बाद टी एच टी ले लो। देखो 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं बच्चों। पहले वाले में बोला है कि ऑल हेड होने की प्रोबेबिलिटी, सारे हेड हो, सारे हेड एक ही में है बच्चे, सारे एक हेड ही में एक ही में, तो कितने हो जाएंगे 1/8 हो जाएगा। उसके बाद बोला है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है एच एच हो सकता है, एक क्या हो सकता है एच एच टी हो सकता है, एक क्या हो सकता है एच टी एच हो सकता है, और एक क्या हो सकता है टी एच एच हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता, तो कितने बन रहे हैं बच्चों यहाँ पे, कितने बन रहे हैं यहाँ पे 4 बन रहे हैं। 4 अपॉन कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। अगला बोला है कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड होने का मतलब है कम से कम एक होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाएं, कम से कम एक होनी चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाएं। तो भाई एक ही हो सकता है, 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 एक ही हो सकता है। तो अगले वाले में कितने बन रहे हैं हमारे 7 बन रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, तो 7/8 हो जाएगा। अगला बोला है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होनी चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब है कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो भाई 3 वाले को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। भाई कितने हो जाएंगे इसके, भाई सिर्फ एक को छोड़ दो ट्रिपल एस को, कितने हो जाएंगे 7/8, 7/8 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 7/8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। समझ आ रही है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्ड्स विद नंबर 0 से लेके 1 2 से लेके कहां तक है हमारा 101 तक, 2 से लेके 101 तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आर प्लेस्ड, तो कितने कार्ड है मेरे पास टोटल 99 कार्ड्स है, कितने 99 कार्ड्स। उसके बाद बोला ये मैंने क्वेश्चन कराया, अपने आप करो, अपने आप करो इस क्वेश्चन को, मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी इस टाइप क्वेश्चन, करो फटाफट से करके बताओ कमेंट में। बोला ये चाइल्ड गेम्स 8 ट्रायंगल्स विच आर 3 ब्लूज, 8 ट्रायंगल्स हैं एक चाइल्ड के पास, ठीक है। 3 ब्लू हैं, बाकी क्या है रेड है, 10 स्क्वायर हैं जो कि क्या है 6 ब्लू। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ट्रायंगल जो है टोटल वो 8 है, 8 में से जो रेड है वो 5 है और ब्लू जो है वो 3 है, ठीक है। और एक 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर में से ब्लू जो है 6 हैं और रेस्ट जो है रेड है 4। उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल होने की प्रोबेबिलिटी बताती है तो क्या होंगे, एक ट्रायंगल होने की प्रोबेबिलिटी बताती है तो क्या होंगे। ट्रायंगल कितने हैं बच्चों 8 हैं, ट्रायंगल कितने हैं 8 हैं, ट्रायंगल 8 हैं और टोटल गेम्स में कितने हैं स्क्वायर, कितने हैं हमारे 18, तो ये कितना बन जाएगा 4/9। क्या बन जाएगा बच्चों पहले का आंसर 4/9। अगले वाले में बोला स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी,
स्क्वायर, स्क्वायर कितने हैं हमारे पास 10, 10/18 मतलब कितना हो जाएगा 5/9, क्या हो जाएगा 5/9। उसके बाद बोला स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, बच्चों ब्लू कलर के स्क्वायर कितने हैं, ब्लू कलर के स्क्वायर कितने हैं बच्चों, ब्लू कलर के स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा 6 ब्लू कलर के स्क्वायर 6 हैं, कितने हैं बच्चों ब्लू कलर के स्क्वायर 6/18 मतलब कितना हो जाएगा 1/3। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोला है रेड कलर के ट्रायंगल, रेड कलर के ट्रायंगल बात कर रहा है, रेड कलर के ट्रायंगल देखो कितने, रेड कलर के हैं 5, 5 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 18, क्या हो जाएगा 5/18। समझ में आ रही है, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे डायग्राम बनाए करोगे तो हो जाएंगे। चलो ये नंबर इज दिस, हमें एक नंबर चूज करना है जो कि लेस देन हो किसका, उसका स्क्वायर करके लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। भाई पहले सबका स्क्वायर करो फटाफट से, सबका स्क्वायर कर दो फटाफट से, सबका स्क्वायर कर लो, फिर उन्हीं नंबर को चूज कर लेंगे हम लोग, उन्हीं नंबर को हम लोग चूज करेंगे बस, क्योंकि हमारे पास टोटल तो नंबर ये 7 दे रखे हैं, इनका स्क्वायर करना है। लेकिन स्क्वायर करो, -3 का कितना आ जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 4, ये 1, ये 0, ये कितना आ जाएगा 1, ये 2 और ये कितना आ जाएगा 4 और ये 9। हमें बोला है वो नंबर सेलेक्ट करो जो कि क्या हो 1 हो और 1 से छोटे हो, 1 हो और 1 से छोटे, तो वो कितने बन रहे हैं 3 अपॉन कितने बन रहे हैं 3/7, 3/7 हो जाएगा आंसर हमारा, 3/7 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर 3/7। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटेन एप्पल्स रैंडमली फ्रॉम दिस, हमारे पास 900 एप्पल हैं और खराब एप्पल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इतनी, तो हमें बोला है रोटेन एप्पल की प्रोबेबिलिटी, रोटेन नंबर कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का हम रोटेन का निकाल लें, तो नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स अपॉन टोटल एप्पल्स, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स अपॉन टोटल एप्पल्स। बच्चों नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स इसकी कितनी है हमारे पास, ये हमें दे रखा है 0.18, हमें दे रखा है 0.18, क्या दे रखा है बच्चों 0.18, और हमें x मान लेते हैं और ये हमारे पास 900 है, इसे 1 मान लो, तो 0.18 इंटू 900, अब इसको पॉइंट को लोगे नीचे आ जाएगा 2 0, 0 से 0 कट जाएगा, 80 इंटू 9, 80 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा 162। तो रोटेन कितने हैं हमारे पास, बेकार एप्पल कितने हैं हमारे पास बच्चों, बेकार 162 होंगे, कितने होंगे बच्चों 162। अगला क्वेश्चन पढ़ो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल्स, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कंटेन्स ओनली रेड ब्लू ऑरेंज दिस, पढ़ो करो कोशिश करो इस क्वेश्चन को। एक हमारे पास जार है, उसमें रेड बॉल है, उसमें ब्लू बॉल है, उसमें ऑरेंज बॉल है, बोला है रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल और ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है, और इसके पास जो ऑरेंज हैं वो 10 हैं, तो हमें बताने टोटल कितने होंगे बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, इन सब का सम जो होगा 1 होगा, तो मुझे बता दो इसकी वैल्यू 1/4 है, इसकी वैल्यू 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑरेंज बॉल कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी आएगी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 1, एलसीएम लोगे 12, ये बन जाएगा 7, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल जो आएगी वो आ जाएगी 5/12, कितनी आ जाएगी 5/12। समझ में आ रही है कुछ कहानी, अगर 5/12 है तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑरेंज बॉल अपॉन टोटल बॉल, और इसकी कितनी दे रखी है हमको 5/12, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 12/5, 10 इंटू 12, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 24, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 24 आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी 24। तो हमारे पास जो टोटल बॉल होंगी वो कितने होंगे हमारे पास 24 होंगे, बाकी अब निकाल लो, रेड ब्लू निकालने हैं तो निकाल लो, जरूरत नहीं है निकालने की। अगला क्वेश्चन ये बैग कंटेन वाइट बैग, वही सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा इसको, खुद करो, कुछ क्वेश्चन मैं अपने आप देना चाहता हूँ ताकि तुम सीखो, तो कुछ सेम क्वेश्चन है, इसके जैसा पीछे करा है, इसके जैसा ही करना है, आंसर बता देना मुझे बस एक बार। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये भी मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन है, चलो एक बार कराने की कोशिश करता हूँ। ये बैग कंटेन, एक बैग है उसमें वाइट बॉल है 15, वाइट बॉल है 15, ब्लैक बॉल पता नहीं कितनी है, मान लेते हैं ब्लैक बॉल x है, ठीक है,
तो टोटल जो बॉल होंगी वो कितनी हो जाएंगी हमारी 15 + x। अब क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो क्या है, थ्राइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल से, वाइट बॉल से ऐसे दे रखा है। तो मुझे बताओ अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालूंगा तो ब्लैक बॉल कितनी है x और टोटल बॉल है x + 15। इसी तरह अगर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल तो कितना आ जाएगा 15/15 + x। होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करनी है, x/15 + x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू इसकी वैल्यू है 15, 15/15 + x। ये कट जाएंगे नीचे वाले तो x इक्वल टू हो जाएगा 45। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 45। तो 45 बॉल हो जाएंगी हमारी किसकी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। वैसे 3 टाइम था, 3 मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन 15 से 3 मल्टीप्लाई कर 35 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर व्हिच कंटेन दिस। बच्चों लीप ईयर जो होते हैं ना, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 दिन, 364 तो 52 वीक बनाए थे, लेकिन 2 डे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा डे होते हैं, जो 2 डे होते हैं वो एक्स्ट्रा डे होते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब 2 डे जो होंगे वो एक्स्ट्रा कौन से हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि संडे हो और मंडे हो, पहला हो सकता है संडे हो, दूसरा क्या हो सकता है मंडे हो। दूसरा पॉसिबल हो मंडे भी हो सकता है और दूसरा क्या हो ट्यूसडे हो। उसके अगले बाद हो सकता है कि ट्यूसडे हो सकता है और क्या हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, पॉसिबल हो कि वेडनेसडे हो जाए या तो क्या हो जाए थर्सडे हो जाए, या हो सकता है कि बच्चों थर्सडे हो प्लस फ्राइडे हो सकता है, या हो सकता है बच्चों कि फ्राइडे हो और सैटरडे हो जाए, या हो सकता है कि सैटरडे हो एंड संडे हो जाए। समझ में आ रही है। तो ये पॉसिबल वे हैं। अब बोला है कि मंडे कितने तरीके से हो सकता है, तो भाई टोटल वे कितने बन रहे हैं हमारे, टोटल वे बच्चों कितने दिख रहे हैं 7 दिख रहे होंगे। अब मंडे कहाँ कहाँ है वो देख लो, पहले वाले केस है मंडे, दूसरे वाले केस है मंडे। तो कितने तरीके से मंडे हो सकता है 2 तरीके से। तो मंडे होने की 53 मंडे होने के कितने चांसेस हैं 2/7। कितने चांसेस हैं 2/7 है बच्चों, समझ में आ रही है। तो ये 21 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से फटाफट से। अगला क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक x है, एक x में कौन कौन से नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 और y है, y में कितने 1 2 4 16। हमें बोला है कि उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो x और y का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 16 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए 16 से कम। तो भाई पहले तो टोटल आउटकम देख लो, टोटल आउटकम कितने बनेंगे बच्चों। पहले 1 को मल्टीप्लाई करो सबसे, 1 को मल्टीप्लाई करो सबसे, तो 1 बन जाए 1 और ये 1 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16। इसी तरह बनाओगे तो ऐसे बनते जाएंगे 64। कितने बनेंगे बच्चों, कितने बनेंगे 16 बन जाएंगे। कितने बनेंगे 16। तो हमें जो करना है ना वो ऐसे बनेगा, एक 1,4। तो नंबर देख लो आप कितने बन रहे हैं, आप नंबर देख लो कितने बन रहे हैं। टोटल तो 16 बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं 16। कितने बन रहे हैं बच्चों 16 बन रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से जिनका मल्टीप्लाई 16 से कम आ जाए। भाई 1 को करोगे 1 2 3 4 आ रहे हैं, एक यहाँ करोगे 5, एक ये 6 आ रहा है ये नहीं जा रहा, एक यहाँ करोगे देखो, एक तो 1,1 बन रहा है जिससे 16 कम आ जाएगा, एक 1,4 बन रहा है, एक 1,9 बन रहा है और एक 2, क्या बन रहा है 1, एक 2, क्या बन रहा है 4। इसी तरह 3,1 बन रहा है, 3, क्या बन रहा है 4, 4, क्या बन रहा है 1। अब देख लो कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे हैं। तो 8 बन जाएंगे और ये हो जाएगा 1/2 इसका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, क्योंकि बोला था प्रोडक्ट जो है 16 से कम होना चाहिए, 16 से कम वाले लिए। टोटल तो 16 बनेंगे हमारे पास, लेकिन 16 से कम लेने हैं, पेयर 16 बनेंगे, टोटल आउटकम्स ये बन जाएंगे हमारे। उसके बाद हमें बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर दिस, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी इतनी है और इनकरेक्ट आंसर गेसिंग द रॉन्ग आंसर इतना। तो भाई करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट आंसर, दोनों का सम जो होता है 1 होता है। अब पहले वाले क्वेश्चन में बोला है करेक्ट आंसर कितनी है और इनकरेक्ट होनी है कितनी है 3/4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x निकाल लो बच्चों, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा हमारा कितना 12, ये हो जाएगा x, ये बन जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा कितना 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरह सेम इफ द स्टूडेंट कॉपी द आंसर,
जो कि इतनी है, करेक्ट कॉपी करा उसने, इतना है, ठीक है। और 9 कॉपी करने का कितना है हमारे पास, 2/दिस। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से y निकाल लो, इसमें क्या बताऊं मैं, बताओ मुझे, इसको सॉल्व कर लो, y निकाल लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा कितना 2 प्लस 4y इक्वल टू 6, ये बन जाएगा 4y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ आ रही है, y बना गया। चलें अगला, when the probability for the event this, the probability of complementary event, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना आपको, तो उसको 1 से माइनस कर देना, क्योंकि दोनों का सम जो होता है 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 होता है। अगर एक की 1 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, अगर p है दूसरी की हो जाएगी 1 माइनस p, बस 1 से माइनस कर देना। 3 चिल्ड्रन है, बताना है कि एटलीस्ट 1 बॉय हो, कम से कम एक बॉय हो। 3 चिल्ड्रन है हमारे पास, ठीक है। अब क्या क्या हो सकते हैं 3 चिल्ड्रन में, हो सकता है तीनों बॉयज हो सकता है तीनों गर्ल्स हो, ठीक है। तो इस वाले केस में कैसे पढ़ते हैं, पहला हो सकता है तीनों बॉयज हो सकता है स्टार्टिंग के 2 बॉय हो 1 गर्ल्स हो सकता है बॉयज गर्ल्स बॉयज हो सकता है बच्चों क्या हो सकता है कि क्या हो जाए, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स हो जाए, ये हो सकता है। समझ में आ रही है। फिर हो सकता है कि हमारे पास क्या हो भाई, तीनों गर्ल्स हो, ये भी तो हो सकता है बच्चों। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास 2 स्टार्टिंग की गर्ल्स हो 1 बॉयज हो, फिर एक बॉयज और 1 गर्ल्स हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बीवी बीजी बीवीजी बीजी भी हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो सकता है पॉसिबल वे, ठीक है। तो कितने तरीके हैं पॉसिबल, टोटल तरीके, टोटल वे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 8 हैं बच्चों। ये टॉयस के कॉइन्स की तरह बताओ इसको। बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय, अगर 1 बॉय हो, कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक बॉय कहाँ का, एक बॉय का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक बॉय कहाँ का है पहले ये देख लो, पहला ये तो बन रहा है बी जी जी, दूसरा बन रहा है जी जी बी, अगला बन रहा है जी बी जी, और अगला बन रहा है डबल बॉय ले लो। फिर हम लोग यहाँ ले लेते हैं बी जी वी ले लेते हैं, फिर बी वी जी ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं बी वी, तीनों बॉय। एटलीस्ट का मतलब तो बोला ना, एटलीस्ट 1 हो, ज़्यादा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 7/8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। यहाँ से आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, प्रोबेबिलिटी यहाँ खत्म करते हैं हम लोग। ये लास्ट चैप्टर था क्लास 10th का, ठीक है। आगे हम लोग नई सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। आपका काम है जितने मैंने लेक्चर कराए, जितने मैंने चैप्टर कराए सबको अच्छे से कर लें, और जितने क्वेश्चन कराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, अच्छे तरीके से कराएं, बेसिक समझा के आप उनको प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। समझ में आ रही है। आगे मिलेंगे नई सीरीज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।